जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे हमारी ग्रेट इंडियन आर्मी के विषय में। वैसे तो आप सभी जानते होंगे आज 15 जनवरी है, आज है भारतीय सेना दिवस। तो मैं आप सभी को उसकी बधाई देना चाहूँगा और शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हम बात करें भारतीय सेना की स्थापना की, वैसे तो भारतीय सेना की स्थापना अंग्रेजों के समय में ही हो गई थी, लेकिन अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय सेना का गठन किया गया। लेकिन 15 जनवरी 1949 को जो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा सर थे, उन्होंने वो पहले ऐसे भारतीय अधिकारी थे जिन्होंने भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया था। इसीलिए 15 जनवरी को हम भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। और उसी के बाद से जो भारतीय सेना थी वो अब भारतीयों के हाथ में थी। और इस समय अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर भारतीय सेना के प्रमुख हैं। और इस समय भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और चौथी सबसे ताकतवर सेना है। और हमारे देश की जो सेना है उसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उनके रहते ही हम और आप सुरक्षित हैं और मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ और आप लोग वीडियो देख पा रहे हैं। चाहे जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की भयंकर ठंड हो, राजस्थान के गर्म रेत हो, या नॉर्थ ईस्ट के जो जंगल हों, उन सभी में हमारी भारतीय सेना मौजूद रहती है और हमारे देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाती है। उनके रहते ही हम सब सुरक्षित हैं और हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारतीय सेना में विभिन्न पद होते हैं, जिसमें एक सैनिक से लेकर के जैसा कि मैंने बताया जनरल तक का पद होता है। हाँ, इसमें आप भर्ती प्रक्रिया कई प्रकार से होती है, जैसे कि अब तो इसका जो सैनिक है उनका नाम अग्निवीर कर दिया गया है। तो उसमें भी आप जो सीधा भर्ती होती है उसके थ्रू आप भर्ती हो सकते हैं। अगर आप ऑफिसर रैंक पे जाना चाहते हैं तो आप सीडीएस और एनडीए के थ्रू भारतीय सेना में एक अधिकारी के रूप में शामिल हो सकते हैं। सेना हमारे देश की रक्षा ही नहीं करती है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की आपदा आती है, चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित आपदा हो, उसमें भी भारतीय सेना जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनमें सबसे पहले एनडीआरएफ के साथ आपको खड़ी दिखेगी। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि कहीं पर लद्दाख में या किसी भी रीजन में कोई पर्वतारोही गया है और वह एवलांच में फंस गया है, किसी प्रकार की समस्या में फंस गया, तो उसे भारतीय सेना वहां से निकालती है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाती है। इसके अलावा आए दिन हम लोग सुनते हैं कि हमारे देश के किसी न किसी हिस्से में अगर फ्लड की सिचुएशन बन जाती है तो वहां पर भी रेस्क्यू कार्य में आपको भारतीय सेना मौजूद दिखेगी। या अभी जब पिछले दिनों हमारे देश में एक दुखद प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना मौजूद थी। तो हमारे भारतीय सेना के जवान हर परिस्थिति में अपने देश की और देशवासियों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देश की सेवा करते हुए हमारे सेना के बहुत सारे वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में किसी आतंकवादी से लड़ते हुए उनकी शहादत हुई हो, या भारत का जब किसी भी देश से युद्ध हुआ है उसमें उनकी शहादत हुई है। उन्होंने हमारे देश के लिए हमेशा अपनी जान को पीछे रखा है और अपनी ड्यूटी को पहले रखा है। तो मैं सबसे पहले तो अपनी भारतीय सेना के सभी वीर सपूतों को सैल्यूट करता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ डंके की चोट पे कि जैसी हमारी भारतीय सेना है वैसी दुनिया में कहीं पर भी आपको सेना देखने को नहीं मिलेगी। भारतीय सेना सिर्फ भारत की सुरक्षा पर ही नहीं ध्यान देती है, विश्व की जो सुरक्षा है उसमें भी हमारी भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है। नेशन सेफ्टी प्रोग्राम्स में जिसके तहत हर देश अपनी सेना भेजता है, उसमें भी भारतीय सेना के जो जवान हैं वो सबसे अधिक मात्रा में उस सेना में भेजे जाते हैं, जो कि जो देश हैं जहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है या और प्रकार की समस्याएं हैं और वहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में नहीं हो रही हैं, तो भारतीय सेना के जो जवान अधिकारी हैं वो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे और वहाँ पर भी वो अपने वीरतापूर्ण कार्यों से भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। भारतीय सेना ने देश को सिर्फ वीर सपूत ही नहीं दिए, अच्छे खिलाड़ी भी दिए हैं। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जी को आप सभी जानते होंगे, वो भी भारतीय सेना का ही हिस्सा है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे वीर सैनिक के साथ साथ बहुत से एक उच्च गुणवत्ता वाले जो खिलाड़ी हैं वो भी भारत को प्रदान किए हैं। भारतीय सेना समय के साथ साथ आधुनिकता की ओर भी आगे की ओर बढ़ चुकी है। आज हम ड्रोन वॉरफेयर से लेकर के अन्य जितनी भी आधुनिक लड़ाई के तरीके हैं उसमें हमारी भारतीय सेना आगे की ओर बढ़ रही है और आधुनिकता के पैमानों पे खरी उतर रही है। हाल ही में हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं का पराक्रम देखा और किस प्रकार से हमारी
जो सेना है उसके आगे पाकिस्तान के जो सेना है उसने हमेशा की तरह आत्मसमर्पण ही किया। पहले भी, चाहे वो 1947-48 की कश्मीर का युद्ध हो, चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, चाहे 99 का युद्ध हो, या उसके अलावा भी जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर में चलते रहते हैं, हमारी भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उसको देख के जो दुश्मन है उसकी रूह कांप जाती है। भारतीय सेना सोशल वर्क भी बहुत करती है। जिन भी जगह पे उनकी इस तरीके की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है वह हमेशा उन लोगों की मदद करती है। जम्मू कश्मीर में भी अक्सर देखने को मिलता है कि वो जो वहाँ के युवा खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, या उनको पढ़ाई लिखाई के लिए जिस भी प्रकार की हेल्प चाहिए होती है हमारी भारतीय सेना उन सभी की उस प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया, भारतीय सेना में विभिन्न प्रकार के पद होते हैं, लेकिन एक ऐसी भी पोस्ट है जो आज तक भारत के इतिहास में सिर्फ 2 ही भारत के ऐसे वीर हैं जिनको प्राप्त हुई है, जिस पद का नाम है फील्ड मार्शल का पद। और आप सभी के दिमाग में एक नाम तो मैं समझता हूँ कि आ ही गया होगा। जी हाँ, भारत के जो पहले फील्ड मार्शल थे जिनको 1973 में इस पद से सम्मानित किया गया था, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सर। और दूसरा बार ये पद 1986 में भारत सेना के जो पहले भारतीय चीफ थे के.एम. करिप्पा सर, उनको इस पद से सम्मानित किया गया था। और आज तक भारत के इतिहास में यह पद केवल इन 2 वीर सपूतों को ही दिया गया है। भारतीय सेना में विभिन्न प्रकार की रेजिमेंट्स भी हैं, और इसके अलावा भारतीय सेना में एसएफ यूनिट्स भी हैं जिसको स्पेशल फोर्स कहा जाता है, जैसे कि पैरा स्पेशल फोर्सेस। और इसके अलावा भारतीय सेना से ही सेलेक्ट होके बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो अदर जो स्पेशल यूनिट्स हैं उसमें भी जाते हैं, जैसे एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उसमें भी आपको भारतीय सेना के सैनिक मिलेंगे। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कि हमारे देश के माननीयों की सुरक्षा देखती है, उसमें भी भारतीय सेना के सैनिक आपको मिलेंगे। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और जो हमारी भारतीय सेना ही नहीं, तीनों सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो होते हैं भारत के माननीय राष्ट्रपति, जो इस समय भारतीय के माननीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। वो इस समय भारतीय सेनाओं की प्रमुख कमांडर हैं। सेना पूरी दुनिया में जानी जाती है अपनी वीरता, युद्ध कौशल और जो उनकी डिसिप्लिन है उसके लिए पूरी दुनिया में हमारी सेना जानी जाती है। इसी कारण आज पूरी दुनिया में हमारी भारतीय सेना को बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता है, और हर एक भारतीय अपनी भारतीय सेना पे गर्व करता है और उसको देखते ही सैल्यूट करता है। तो बस इसी के साथ मैं अपनी सेना का जो ये सफ़र है उसको समाप्त करूँगा। हाँ, मेरी भी इच्छा थी भारतीय सेना में शामिल होने की, वह तो खैर पूरी नहीं हो पाई क्योंकि मेरी आई साइट की वजह से नहीं पूरी हो पाई। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों में से कोई ये जो वीडियो देख रहा है अगर वो भारतीय सेना से है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। या कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी आप किस पद पे जाना चाहते हैं, अगर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरा कंटेंट किसी भी लिहाज से पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।